500 वर्षों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप में 22 जनवरी 2024 को नए त्रेता युग का प्रारंभ कहें तो गलत नहीं होगा। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। तो जब जब राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा, तब तब कलकत्ता के दोनों कोठारी बंधुओं की शहादत के बिना यह अधूरी मानी जाएगी। राम मंदिर आंदोलन के इन वीर बंधुओं की बलिदान की गाथा बताते हुए आज भी उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी की आंखें नम हो जाती है। तो चलिए जानते हैं 2 नवंबर 1990 का वह ऐतिहासिक दिन की पूरी दास्तां पूर्णिमा जी की जुबानी से। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। और जब जब राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा तो कोठारी बंधुओं की शहादत को पूरी दुनिया विश्व को याद करेगा। तो आपकी उस वक्त की यादें कुछ बताएंगे? कैसा दौर था, कैसे उस वक्त आपने बीती, कैसे आप लोगों ने संघर्ष किया था उस वक्त? जी, जब भैया और राम मंदिर के लिए कार्य कर रहे थे, शिला पूजन से लेकर ज्योति पूजन तक का, वो कार्य हमारे सामने ही आते जाते थे और उनको मैं काम करते हुए देखती थी, उनका डेडिकेशन देखती थी। तो उस समय मैं उतनी समझ में नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र भी उतनी नहीं थी और मैं बाहर की दुनिया मैंने भी इतनी नहीं देखी थी। वो जो कार्य कर रहे थे वो मेरे लिए कुछ नया था, किंतु मैं उनके उस कार्य को समझने की कोशिश ज़रूर करती थी, उनके पास बैठती थी, वो जो बोलते थे वो सुनती थी और वो सुन के ये लग रहा था कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। उसके बाद जब वो कार सेवा के लिए घर से चले, उस समय उनको माँ ने मंगल तिलक करके विदा किया कि जाइए, विजयी होके आइए। आप भी थे साथ में? हाँ, मैं खड़ी थी, माँ जब उनको तिलक कर रही थी तो मैं भी वहीं मौजूद थी और माँ उनको स्टेशन भी छोड़ने गई थी। वो दोनों 22 अक्टूबर को कलकत्ता से चले और वहाँ से चलने के बाद उन्हें पता चला कि बनारस में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो वो बनारस से पहले ही रुक गए, उतर गए ट्रेन से और फिर बनारस तक का सफ़र उन्होंने कैसे ही रोड से तय किया गाड़ियों से। बनारस के बाद उन्हें पता चला कि अब यहाँ से आगे कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, आप पैदल भी नहीं चल पाओगे, रास्ते पे तो नहीं चल पाओगे। फिर संगठन के उनके जो वाहिनी के प्रमुख थे, उन्होंने तय किया कि हम खेत के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, मेन रास्ते से नहीं बढ़ के खेत के रास्ते से छिपते छिपाते रात के समय में ज़्यादा चलेंगे, दिन में कम चलेंगे। तो ऐसा उन्होंने सबने तय किया और फिर वो उसी तरीके से आगे भी बढ़े। उन्होंने 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की। उसके बाद वो पहुँचे अयोध्या। 30 अक्टूबर के दिन वो 10-11 बजे से कि अयोध्या पहुँचे। तब तक कार सेवा का आह्वान हो चुका था। तो वो कार सेवा के लिए ही आगे बढ़ गए। उन्हें खबर मिली सब पूरे वाहिनी को कि आप लोग सब कार सेवक जो हैं वो मंदिर की तरफ आगे बढ़े। वो सब वाहिनी लेके सब आगे बढ़ गए। लगभग 5-6 प्रांतों के पीछे इनका जत्था था। तो ये अपनी-अपनी लाइन पर थे, सब अपने-अपने हिसाब से चल रहे थे। उसी समय अशोक जी सिंघल को लाठी लगी, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगी। उनके सर से रक्त बह रहा था और ये सब देख के सारे कारसेवकों को एक अलग ही जोश आ गया। उसी जोश में मेरे दोनों भाई एकदम सामने वाले बैरिकेड में पहुंच गए, जो कम से कम हज़ारों लोगों के पीछे थे, वो एकदम से अचानक से आगे आ गए। और फिर जब बैरिकेड टूटे और सब गुम्बद की तरफ आगे बढ़े, मेरा छोटा वाला भाई सबसे पहले गुम्बद पर चढ़ के उसी ने वहाँ पर भगवा फहराया था। उसके पीछे-पीछे बड़े वाले भाई भी थे और दोनों भाइयों ने वहाँ पर गुम्बद पर ध्वज लगाया, भगवा ध्वज लगा के उन्होंने वहाँ प्रणाम किया। उसके बाद उन्हें आदेश हुआ कि अब आप लोगों का काम हो गया, आप लोग वापस उतर के अपनी-अपनी जगह पर जाइए। तो वो फिर अपने डेरे पर चले गए। ये उसके बाद वो वहीं पर थे। सारी मीडिया में झूठ दिखाया जा रहा था। उस समय डीडी चैनल और यही 1-2 सरकारी चैनल ही बस थे।
वो सारे झूठ दिखाए जा रहे थे कि वहाँ जो मुलायम सिंह ने बोला परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, वो परिंदे ने पर नहीं मार सके, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सका और पूरी शांति कायम है और प्रशासन एकदम चुस्त है, सब कुछ वैसा ही है जैसा वो चाह रहे थे। जब ये बातें झूठ जो है ये कारसेवकों के बीच पहुंची तो उनमें एक स्वाभाविक रोष था कि हमने जो किया है वो दिखाओ, आप झूठ क्यों दिखा रहे हो लोगों को। क्योंकि इतना बड़ा एक आंदोलन था, जन जागरण का एक इतना बड़ा अभियान था, वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वो जन जागरण का अभियान था। राम मंदिर के माध्यम से वो राष्ट्र को जगाना चाहते थे। तो वैसे में जब उनको ये झूठ मिला तो सबको रोष हुआ और फिर संगठन ने एक फैसला किया कि आपको 2 नवंबर को फिर से कार सेवा करनी है। तो 2 नवंबर की कार सेवा का आह्वान हुआ और उन्हें बोला गया कि आपको सिर्फ हाथ ताली करते हुए राम धुन करते हुए जाना है, न तो किसी से कोई विवाद करना है, न पुलिस से कोई झमेला करना है, न कुछ माने अतिरेक कुछ भी नहीं करना है। आपको जहाँ बैठाया जाए वहीं आप मट्टी में बैठ जाओ, आप माटी में बैठ के वहीं पर अपनी राम धुन करो, यही आदेश हुआ उन लोगों को। उन्होंने एज इट इज़ उसी तरीके से अपने आप को आगे करके चले। उस दिन की मैं अगर एक घटना बताऊं तो जब सुबह का समय था, सरयू स्नान के पश्चात मेरे दोनों भाई एक दर्जी की दुकान में भगवा पट्टी सिलवा रहे थे। तो उनके ही कोई दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो। तो उन्होंने भगवा पट्टी ली और उस पर लिखा कफन और अपने सर पर बांध ली। तो उन्होंने अपने उस दोस्त को बोला कि हमें लग रहा है कि राम मंदिर बलिदान मांग रहा है और अगर ऐसी बलिदान की घड़ी आई तो हम दोनों सबसे पहले आगे रहेंगे। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। पहले से ही हाँ, एहसास हो उनको गया भी एक एहसास हो गया था, कि वो मतलब आभास हो घटना गया क्या था। हुई थी। जब वो रामधुन करते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रोका गया। उन्हें जहाँ रोका गया वो वहीं माटी पर बैठ गए, वहीं रामधुन करते हुए माटी पर ही बैठ गए। कोई विवाद नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक से उनको हटाने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जाने लगे और अश्रु गैस के गोलों के साथ साथ लाठीचार्ज भी होने लगी। जैसे ही वो थोड़े से छटपटाने लगे, इधर उधर होने के लिए थोड़ा करने लगे, जितने में गोलियां भी चलने लगी। कोई ऐतिहासिक तारीख जी, उन उन लोगों को तो गोलियों की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। उन्हें भी पता भी अगर लगा होगा तो वो जब आसपास वाले जो लोग गिर रहे थे उनको देख के उन्हें पता लगा कि उनके खून को देख के कि ये यहाँ गोलियां चल रही हैं, क्योंकि उन लोगों को ये शोर शराबा था कि गोलियों की आवाज। हाँ, दूसरी बात ये कि उन्हें ये बताया गया था कि हो सकता है आपको लाठी लगे, आपको अश्रु गैस के गोले झेलने पड़े, आपको क्या बोले गोलियां भी लगे, पर गोलियां कौन सी, वो जो रबड़ की बुलेट होती है। मतलब ये जानलेवा गोली चलेगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। वो एक होता है ना कि भाई आपको भीड़ को आपको कंट्रोल करना है, आपको तितर बितर करना है, आपको भीड़ को हटाना है, तो आप उस वक्त की गवर्नमेंट ने गोलीबारी के आदेश दे दिए। हाँ, और जब खून निकलने लगा लोगों का, लोग गिरने लगे, तब इन लोगों को समझ में आया कि ये वो रियल वाली गोलियां चल रही हैं। तो सब अपने अपने आसपास जितने मंदिर थे वहाँ उन्होंने आश्रय लिया। वो और कारसेवकों के साथ मेरे भाइयों ने भी आश्रय लिया, उन्होंने आश्रय ले लिया था एक घर पे। पर जैसा वहाँ के और लोगों ने हमें बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बोला कि इन दोनों के उस घर में घुसने के बाद उस घर की तरफ पॉइंट आउट किया गया कि इस घर में है। और उसके बाद बाहर से किसी पुलिस वाले ने पानी पानी चिल्ला के गेट खुलवाया और छोटे वाले भाई ने गेट खोला, ये सोच के कि शायद कोई कार सेवक होगा और उसे हमारी ज़रूरत होगी। उसने जैसे ही गेट खोला, उसे खींच के निकाला गया और उसके सीने पे 2 गोली ताक दी गई। वो नीचे गिर गया। उसके बाद जब उसको घसीट के ले जाने लगे तो बड़ा भाई सामने आया। उसने बोला मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसे भी तुरंत वहीं गिरा के और उसके तो सर पे यहाँ गोली मारी गई थी, 0 पॉइंट से जिसको बोला जाता है, उसको भी वहीं शहीद कर दिया गया। ये सब देख के वहाँ पर एक प्रोफेसर अरोड़ा जी थे, जो जोधपुर से आए थे, महेंद्र अरोड़ा जी।
वो बाहर निकले और उन्होंने बोला कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग गलत कर रहे हो। अगर आप कानूनन भी करोगे तो आपको पाँव से ऊपर तो गोली मारने की आज्ञा नहीं है, आप कमर से ऊपर गोली नहीं मार सकते हो। आपको मारनी है, आप पाँव पर मारो, आप कमर से नीचे मारो। उन्होंने इतना सुन के उनको भी गोली मार दी और वो भी वहीं शहीद हो गए। ये 2 नवंबर की घटना है, जब वहाँ पर एक कहा जाए खूनी तांडव हुआ था। उस दिन अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी उससे। पूर्णिमा दी, उस वक्त की शहादत, उस वक्त की यादें, उनका बलिदान, और अब जो समय चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, जी आपको भी इनवाइट किया गया है? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भूमि पूजन पर भी वहाँ निमंत्रित थी। मैं और मेरी बच्ची दोनों, हम दोनों गए थे, यशस्विनी और मैं। और इस बार भी भूमि पूजन की तरह ही हम दोनों माँ बेटी वहाँ पर निमंत्रित हैं और हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप अभी का अनुभव आपका अब कैसा लग रहा है कि ये आपके भाइयों का बलिदान जो जो कहीं ना कहीं आप एक सार्थक साबित हुआ है? मैं देखिए पिछले 33 वर्षों से, जब से 1990 से भाइयों का बलिदान हुआ है। उनका बलिदान 2 नवंबर को हुआ था और उस 1990 में हम वहाँ पर 3 दिसंबर को वहाँ गए थे। तब से मैं वहाँ बराबर जा रही हूँ। मेरे माँ पिताजी के साथ हम तीनों हमेशा हर कार्तिक पूर्णिमा वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाते थे। और तब की जो अयोध्या थी, अयोध्या उस समय लग रहा था जैसे रो रही हो। वो अपने हालात पर रो रही थी, जैसे वहाँ राम का वास था नहीं और अयोध्या भी एक निष्कासित सी लग रही थी, जैसे वहाँ पर जीवन नहीं है। पर आज जब मैं वहाँ जा रही हूँ, जब से भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद से मैंने वहाँ का जो सीन देखा है, वो अपने आप में बहुत खुशी देने वाली बात है कि वहाँ पर आज लगता है ना जैसे कि अयोध्या का कण कण मुस्कुरा रहा है। अयोध्या में सच में ये फीलिंग है जो राम आ रहे हैं, जैसे जैसे उन्होंने 14 साल का वनवास काट के और वापस आए थे और अयोध्या पूरी दिवाली मनाई गई थी, उसी तरीके से अभी लगता है कि हाँ राम आ रहे हैं। उनकी आने की जो पहले की तैयारियां हैं, वो उत्सव मनाने के लिए पूरा अयोध्या जैसे नाच रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ जाके। अलग ही एक फीलिंग हो जाती है जब आप वहाँ का निर्माण कार्य स्थल में जब जाती हूँ, मैं वहाँ तक जाती हूँ, मैं गर्भगृह तक जाती हूँ जहाँ रामलला विराजमान होंगे। मुझे ये पता है कि आज तो मैं जा सकती हूँ, कल वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। और वो सब जब अपनी आंखों से देखती हूँ, वहाँ जब अपने हाथों से वो स्तंभ को छूती हूँ, उस जगह को प्रणाम करती हूँ, तो मतलब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसा एहसास रहता है। बस ये लगता है कि कहीं मेरे भाइयों का जो बलिदान है वो सार्थक हो रहा है। आज मेरे माँ पिताजी, मेरे दोनों भाई, वो चारों स्वर्ग से ज़रूर इस बात को देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। तो ये मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। मतलब मैं ये कहूँगी कि 33 वर्षों में ये मुझे शायद सबसे बड़ी खुशी मिल रही है। इस गवर्नमेंट से सुनने में आ रहा है आपके भाइयों के पुराने बंधुओं के नाम से वहाँ पे एक मार्ग भी किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं इस बारे में या और कुछ? जी, मैं जानती हूँ, मार्ग वाली बात तो मुझे पता चली थी पहले से ही, काफ़ी पहले से ही ये बातें चल रही थी। और संग्रहालय का एक निवेदन मैंने भी योगी जी से किया था, जब 8 नवंबर 2019 में जब फैसला आया था, तो मैं उसके 4-5 दिन पश्चात ही मैं योगी जी से मुलाकात की थी मैंने। और मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि मेरा ये निवेदन रहेगा कि मंदिर प्रांगण में एक ऐसा कुछ यादों को संजोया जाए। वहाँ पर कुछ ऐसा, ये जो 500 वर्षों का संघर्ष का इतिहास है, ये वहाँ पर आने वाली पीढ़ियों को मिल सके, ऐसी कुछ व्यवस्था वहाँ की जाए मंदिर प्रांगण में। और जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी एक, जो हमारे ये 500 वर्षों का संघर्ष का इतिहास है, ये वहाँ पर रखा जाएगा। तो मैं ये सुन के बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारे इतने लंबे संघर्ष को जो हमारे भाइयों ने अपने बलिदान से सींचा है, आज उनका जो ये संदेश था राष्ट्र को कि मैंने ज़रूरत पड़े तो देश के लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे, आज वो संदेश हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलना चाहिए ना।
उन्हें ये पता लगना चाहिए कि ये हमें इतनी इजीली नहीं मिला। ये जितना भी आप मंदिर का भव्य स्वरूप देख रहे हैं, आज देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, किंतु उसके पीछे इतने जो बलिदान है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता रहना चाहिए कि हमने कितना लंबा संघर्ष किया है। तो इसके लिए ये संग्रहालय होना चाहिए। उन्होंने इस निवेदन को सुना भी और कहा भी, मुझे उस समय ही आश्वासन दिया था कि ज़रूर ऐसा होगा, और मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर होगा। ऐसा पूरा तो मैं नहीं जान रही हूँ, किंतु हाँ, योगी जी ने कहा है कि वहाँ एक स्तंभ लगेगा जिस पर सभी बलिदानियों के नाम होंगे। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आज आपके माध्यम से मेरे भाइयों के बारे में सारा देश जानेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और मैं इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके कोई ज़रूरी सुझाव हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोठारी बंधुओं की इस शहादत को न्यूज़ ज्ञान दर्शन की ओर से सत सत प्रणाम और हैत सलूट।